नमस्कार। आज हम लोग गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में चर्चा करेंगे। सातवाहन वंश को गौरवान्वित करने वाला शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। वह सातवाहन वंश का महानतम नरेश था और उसकी गिनती भारत के महान एवं पराक्रमी शासकों में की जाती है। उसके गौरव की जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख उसकी माता गौतमी बलश्री ने अपने पौत्र वासिष्ठिपुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया था। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र को सातवाहन वंश के यश को पुनः स्थापित करने वाला सातवाहन कुल यश प्रतिस्थापन करस कहा गया है। इस अभिलेख के अलावा गौतमीपुत्र का स्वयं के शासन का 18वें वर्ष में जारी नासिक से प्राप्त अभिलेख व गौतमीपुत्र और उसकी माता गौतमी बलश्री द्वारा संयुक्त रूप से जारी 24वें वर्ष का अभिलेख जो है उससे जानकारी मिलती है। नासिक में 3 अभिलेख मिलते हैं। एक गौतमीपुत्र के द्वारा अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में जारी किया गया था, दूसरा 24वें वर्ष में और एक उसके पौत्र वासिष्ठिपुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में। तीनों को ही नासिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इन तीनों अभिलेखों से हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो जानकारी हमें मिलती है वो गौतमी बलश्री का जो नासिक अभिलेख है उसी से मिलती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय एवं उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसकी विजेता के बारे में हम बात करते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी को महान विजेता माना जाता है और गौतमी बलश्री के अभिलेख में इस प्रकार की जानकारी दी गई है। बलश्री के अभिलेख में गौतमीपुत्र को क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करने वाला, शक, यवन और पहलुओं का नाश करने वाला, क्षैत्रात वंश का निर्वेश या दमन करने वाला, सातवाहन कुल के यश की प्रतिस्थापना करने वाला कहा गया है। इसके अलावा उसे इसी अभिलेख में समस्त राजाओं के ऊपर राज्य करने वाला, अपराजित, युद्ध में अनेक शत्रुओं को जीतने वाला व जिनके वाहनों ने तीनों समुद्रों का जल पिया हो आदि कहा गया है, जो उसके महान विजेता होने का प्रमाण है। इसमें संशय भी नहीं है। दूसरा, राज्य विस्तार या प्रायद्वीपीय राज्य का निर्माण करना। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का राज्य संपूर्ण दक्षिणापथ में विस्तृत था, दक्षिणी भारत में फैला हुआ था। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को कभी पराजित न हुआ तथा जिसके वाहनों ने तीनों समुद्रों का जल भी पिया हो, इस प्रकार की पंक्तियों का उल्लेख उसके लिए किया गया है। संभवतः प्रायद्वीपीय भारत में एक शक्तिशाली राज्य के निर्माण का ये पहला प्रयास था। गौतमीपुत्र की विजयों से स्पष्ट है कि उसने दक्षिण के राज्यों सहित गुजरात, कठियावाड़, महाराष्ट्र और मध्य भारत में एक विशाल साम्राज्य कायम किया। इस अभिलेख में उसने जिन राज्यों को जीता उनकी सूची हमें मिलती है। उसमें असिक, कृष्णा नदी का तटवर्ती प्रदेश, असक जिसको हम लोग अस्मक भी कहते हैं, गोदावरी नदी का तटवर्ती प्रदेश, मूलक, प्रतिष्ठान के आसपास का क्षेत्र,
सूरत वर्तमान में हम लोग सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं, दक्षिणी काठियावाड़ का क्षेत्र, वह प्रांत उत्तरी कोंकण का क्षेत्र, कुकुर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, अनूप नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती के निकटवर्ती का प्रदेश, विदर्भ बरार प्रदेश, आकर पूर्वी मालवा और अवंती पश्चिमी मालवा। हम पुनः एक बार देखते हैं कि असिक, अस्मक, मूलक, सूरत, अप्रांत, कुकुर, अनूप, विदर्भ, आकर और अवंती, ये जो क्षेत्र थे, इन पे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने विजय प्राप्त कर अपना राजनीतिक दबदबा बनाया। इन प्रदेशों की सूची से को देखने पर ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ प्रदेश पहले से सातवाहन राज्य के अंग थे और शेष अनेक क्षेत्रों की विजय सर्वप्रथम गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की होगी। गौतमीपुत्र द्वारा शासित प्रदेशों की सूची से स्पष्ट होता है कि उसके साम्राज्य के विस्तार पश्चिम में कोंकण से पूर्व में बरार तक और उत्तर में मालवा और काठियावाड़ से दक्षिण में कृष्णा नदी तक मान सकते हैं, एक रूपरेखा हम बना सकते हैं। तो साम्राज्य विस्तार की अगर बात की जाए, सीमाओं की अगर बात की जाए, तो पश्चिम में कोंकण, पूर्व में बरार, उत्तर में मालवा और काठियावाड़, तो दक्षिण में कृष्णा नदी तक का क्षेत्र उसके क्षेत्राधिकार में था। और इस अभिलेख से हमें और भी जानकारियां मिलती हैं। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र को संपूर्ण दक्षिणी भारत का अधिपति होने का दावा किया गया है, क्योंकि वो कहता है कि त्रिसमुद्र तोय पीत वहानस्य, अर्थात उसके हाथियों ने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का जल पिया, तीनों समुद्रों का जल पिया। हो सकता है ये अतिरंजना हो, लेकिन संपूर्ण दक्षिणी भारत पर उसका प्रभाव था, इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। शक-सूदन, गौतमी बलश्री के अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को शक, यवन एवं पहलुओं का विनाश करने वाला बताया गया है, क्षयरात वंश का निर्मूल करने वाला कहा गया है। इस अभिलेख में अनेक ऐसे प्रदेश गिनाए गए हैं जो पहले क्षयरातों के प्रदेश थे, जैसे अप्रांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकर, आकर, अवंती इत्यादि। राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ जो कभी क्षयरातों के पास रहा, उस क्षेत्र की चर्चा की गई है। और संभवतः गौतमीपुत्र ने कार्दमक वंश के नहपान से ये क्षेत्र छीने होंगे। हमें जुनार जो पूना का अभिलेख जो है, उससे इस बात की जानकारी मिलती है। दूसरा, नासिक से प्राप्त गौतमीपुत्र के शासनकाल के 18वें वर्ष में एक अभिलेख मिला है जो 18वें वर्ष में लिखा गया था, और उसमें वह नासिक पर जीत की बात करता है। नासिक के पास जोगलथंबी मुद्रा भंडार से 13,250 सिक्के मिले हैं। उनमें 9,000 के लगभग सिक्के नहपान से संबंधित हैं, जिन्हें गौतमीपुत्र ने पुनर्मुद्रित करके चलाया था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शकों का विनाश किया। उनका नेता क्षयरात वंश शक नहपानी रहा होगा। यवन और पहलू इस काल में पंजाब और सिंध में शेष रहे थे। ये भी संभव है कि कुछ छोटे यवन, पहलो राज्य क्षयरातों के अधीन रहे हों, जिन्हें उसने जीता हो और जीतने के बाद में जो है अधिकार में लिया हो, क्योंकि नहपान की अंतिम तिथि 46 शक संवत मिलती है, अर्थात 124 ईस्वी मिलती है हमें। उसके बाद उसका कोई लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब 124 ईस्वी के आते आते क्षयरात वंश का पतन हो चुका था, अंत हो चुका था।
हम अगर गौतमीपुत्र सातकर्णी के व्यक्तित्व की बात करें तो एक आदर्श शासक और वैदिक व्यवस्था का पोषक दिखाई देता है हमें। गौतमी बलश्री के अभिलेख से गौतमीपुत्र के व्यक्तित्व एवं चरित्र की विशेषताओं पर बहुत सारा प्रकाश पड़ता है। और उस अभिलेख में कहा गया है कि उसका मुखमंडल विमल कमल के समान था और जो पूर्ण चंद्र के समान श्रीयुक्त से सुंदर और सुदर्शन था। उसकी चाल को श्रेष्ठ हाथी की चाल के समान और उसके सुडोल दीर्घ सुंदर भुजाओं वाला उसको बताया गया है। हो सकता है ये उनकी माता का स्नेहिल जो दृष्टि थी उस कारण इस प्रकार का वर्णन जो है आया होगा। गौतमीपुत्र एक सुदर्शन व्यक्तित्व का स्वामी होने के साथ साथ ही एक महान विजेता भी था। उसने अपने शत्रुओं के समूह को अनेक युद्धों में पराभूत किया। उसे एकांकुश एक सूर और राम केशव अर्जुन और भीम के सदृश पराक्रम वाला कहा गया है। उसमें दया और उदारता के गुण भी कूट कूट कर भरे हुए थे। उसका निर्भय हाथ अभय योदक देने में आदर रहता था। शत्रुओं की प्राण हिंसा में उसकी रुचि नहीं थी। उसके व्यक्तित्व में अनेक गुण विद्यमान थे जो उसे समग्रता प्रदान करते थे। वह आगमों का ज्ञाता था, श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रयदाता था और सदाचारी था। वह प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था। उसने अपने शासनकाल के दौरान वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थिरता प्रदान की। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका व्यक्तित्व जो है अनेक गुणों से ओतप्रोत दिखाई देता है हमें। गौतमीपुत्र की उपलब्धियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसका जो चरित्र था, उसका जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में असाधारण था। शासनकाल की अगर बात की जाए तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी के मध्य दक्षिणी भारत में शासन किया। उसके नासिक अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। धन्यवाद।